अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। Today my topic is catalase test. Catalase is an enzyme. In the microbiology lab, most of the biochemical tests are performed. Catalase is one of them. These biochemical tests are helpful to identify the different types of bacteria. Now, we know about the catalase test. अच्छा, कैटलेस टेस्ट में क्योंकि हमने ये बात की कि कैटलेस टेस्ट क्या है, कैटलेस एक एंजाइम है। अच्छा, इस टेस्ट पूरे टेस्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, माइक्रोबायोलॉजी लैब में हमारा इस टेस्ट का काम क्या है। ये तो बायोकेमिकल टेस्ट है, आइए हम उसको देखते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें फैकल्टेटिव एनारोब हैं या एरोबिक बैक्टीरिया हैं जो एक एंजाइम है जिसका नाम कैटालेज है, वो प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कैटालेज प्रोड्यूस नहीं करते। तो लिहाजा कैटालेज टेस्ट हम टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कैटालेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, इनमें से मोस्ट कॉमनली जो ये टेस्ट हम करते हैं वो स्टेफिलोकोकाई के लिए करते हैं। किससे? उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए फ्रॉम द नॉन कैटालेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। अब वो कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकाई। तो हम इन सिंपल वर्ड्स में हम इसको ये कह सकते हैं कि हम स्टेफिलोकोकाई को स्ट्रेप्टोकोकाई से डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैटालेज टेस्ट करते हैं, क्योंकि कैटालेज जो है एंजाइम स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया में मौजूद होता है, वो प्रोड्यूस करता है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकाई प्रोड्यूस नहीं करता। ये तो हमें पता चल गया कि पर्पस क्या है कैटालेज टेस्ट का या उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अब प्रिंसिपल इंतहाई सादा लफ्ज़ों में मैं आपको इसको प्रिंसिपल समझाऊंगा कि प्रिंसिपल में ये है कि जो कैटालेज, अच्छा प्रिंसिपल होता क्या है? प्रिंसिपल दूसरे लफ्ज़ों में इसको कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि ये टेस्ट किस तरीके से, किस वे से, किस प्रिंसिपल, किन असूलों के तहत ये टेस्ट होगा और हमें उसका रिजल्ट मिलेगा, उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। अच्छा, जब हमने कहा कि एंजाइम कैटालेज प्रोड्यूस करता है स्टेफिलोकोकाई या कुछ और जो बैक्टीरिया हैं जो कैटालेज प्रोड्यूस करते हैं, अच्छा इस एंजाइम की ये खसूसियत होती है कि ये H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को क्या करता है? उसकी डिसोसिएशन करता है, और डिसोसिएशन करने के बाद उसको क्या कर देता है? वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालेज एंजाइम विल कन्वर्ट इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन जो है इसके अंदर हमें इसके डिसोसिएशन के नतीजे में ऑक्सीजन मिलेगी, तो ऑक्सीजन क्या करती है? ये बबलिंग जो है ना प्रोड्यूस करेगी। अब जब बबल प्रोड्यूस होंगे, यही हमारा आइडेंटिफाइंग मार्कर है, जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें इसका मतलब वो एंजाइम मौजूद था इस बैक्टीरिया में। तो अब हम क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल में क्या है कि जब हमने किसी टेस्ट ऑर्गेनिज्म को चेक करना है कि कैटालेज प्रोड्यूसिंग है या नहीं, तो हम उसको क्या करते हैं कि H2O2 के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं या ब्रिंग अबाउट द कंटेक्ट विद द H2O2। अब क्या होगा? अगर तो विद इन 10 सेकेंड हम उसे कहते हैं एक्टिव बबलिंग हो जाए, तो एक्टिव बबलिंग कब होगी? जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, कैटालेज होगा, इसको कन्वर्ट करेगा H2O2 को। क्योंकि H2O2 कहाँ से लेना है हमने? ये हमारा केमिकल है, ये हमारा रीजेंट है, ये हमारी रिक्वायरमेंट का हिस्सा है, तो H2O2 हमने वहाँ से लेना है। आइए हम इसकी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। इंतहाई सादा टेस्ट है ये, बिल्कुल सिंपल टेस्ट कल्चर लेना है, जिसको हमने चेक करना है कि जो है आइदर दिस इज कैटालेज प्रोड्यूसिंग और नॉट। तो ये हमने दे लिया। उसके बाद हमारे पास वायर लूप होगी। टेस्ट कल्चर, ये वैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम इसलिए बनाई है कि ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पेट्री डिशेज है, यहाँ पर हमारे पास बैक्टीरियल कॉलोनीज है, ये हमारा टेस्ट कल्चर हो गया। दूसरे नंबर पे हमने वायर लूप लेनी है, ये हमारी वायर लूप है। तीसरे नंबर पे या तो टेस्ट ट्यूब लेनी है या ग्लास स्लाइड लेनी है। ये हमारी टेस्ट ट्यूब्स हो गई और ये हमारी ग्लास स्लाइड हो गई। इसके बाद हमने लेना है कंट्रोल।
कंट्रोल में पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल सिर्फ हम ये देखने के लिए कि आया कि हमारा टेस्ट जो हमने मेथड अख्तियार किया है, जिस तरीके से हमने ये टेस्ट किया है, क्या मेरा टेस्ट ठीक भी है या नहीं। तो पॉजिटिव कंट्रोल के तौर पर नॉन स्टेफिलोकोकाई हम ले लेंगे, और जो नेगेटिव कंट्रोल है उसमें नॉन स्ट्रेप्टोकोकल जो कॉलोनीज हमारे पास बैक्टीरियल कॉलोनीज मौजूद होंगी, वो हम इसको नेगेटिव कंट्रोल के तौर पर यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, ये सारे टेस्ट करने के दौरान हमें जो टेस्ट करना है, ये इल्म होना चाहिए कि जो टेस्ट कल्चर है, बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं, ये हमारे 24 आवर्स से ज़्यादा ओल्ड नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर तो ये 24 आवर से ओल्ड होगा ये टेस्ट कल्चर, तो कॉलोनीज, तो उसमें होगा क्या कि जो कैटालेस का एक्शन है, जो कैटालेस कन्वर्ट करता है H2O2 को वाटर और ऑक्सीजन में, इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसके नतीजे में हमें एक्टिव बबलिंग ना होने के नतीजे में फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। तो इसलिए 24 आवर के अंदर अंदर हमें कैटालिस्ट टेस्ट जो है, जब हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ आ जाए उसको ऑर्गेनिज्म में चेक करना है, तो विदिन 24 आवर हमें ये टेस्ट करना होगा। अच्छा, इसमें दो मेथड्स हैं, एक ग्लास स्लाइड वाला मेथड भी है, मैंने आपको बताया ग्लास स्लाइड ले सकते हैं या टेस्ट ट्यूब। लेकिन ग्लास स्लाइड वाला जो मेथड है वो इसलिए रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ईजी है दोनों ईजी। इसलिए रिकमेंडेड नहीं है कि इसमें जब बबलिंग्स प्रोडक्शन होती है तो वो हमें सही तरीके से बाज़ औक़ात हम देख नहीं सकते, जिसकी वजह से हमारा नेगेटिव रिज़ल्ट, फॉल्स नेगेटिव रिज़ल्ट हम दे सकते हैं। तो ये इसलिए हम रिकमेंड है कि कैटालिस्ट के लिए, प्रोडक्शन के लिए टेस्ट ट्यूब वाला मेथड इख्तियार किया जाए। दोनों मेथड मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी हैं। अब हमने रिक्वायरमेंट हमें सारी देख ली, उसके बाद हम प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। तो हम ये टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, 2 से 3 ml के करीब हमने H2O2, ये रेड कलर मैंने वैसे सिर्फ इसको मार्क करने के लिए दिया है कि ये हमारा होती वो कलर, H2O2 का जो कलर है वो कलरलेस है, जैसे वाटर की तरह होता है। तो H2O2 2 से 3 ml हमने ये ले लिया। उसके बाद अगला काम क्या है, नेक्स्ट काम होगा कि हमने वायर लूप लेनी है, और वायर लूप को हमने बंसर बर्नर पर स्टेलाइज करना है। फिर हमने गुड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज। अब गुड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी से क्या मुराद है कि 3-4 कॉलोनी जो हमने पिक कर लेनी है। अब हमने इसको रिमूव द गुड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज हमने विद द हेल्प ऑफ वायर लूप या फिर ग्लास रॉड की मदद से भी कर सकते हैं। अब उसको लेने के बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब जिसमें पहले से मौजूद था हमारे पास H2O2, फॉर एग्जांपल ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, ये हमारी वायर लूप है, हमने गुड ग्रोथ ले ली है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसमें इमर्स द गुड ग्रोथ इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग H2O2। अब ये इसमें आपने इमर्स कर दिया नीचे तक। अब नीचे तक जो ही आप इमर्स करेंगे तो आप इसको लाइट सोर्स में, आप फौरन लाइट सोर्स की जानिब ऐसे करके देखेंगे तो आपको, अगर तो वो पॉजिटिव होगा तो एक्टिव बबलिंग, जैसे आपने 7 अप की बोतल नहीं होती, जैसे आपने देखा कि उसमें बबल्स से प्रोडक्शन हो, थोड़ा सा उसको हिलाएं तो बबल से होता है, इसी अंदाज में आपको ये बबलिंग नज़र आएगी कि ये बबल्स बन रहे हैं। अगर तो वो नेगेटिव होगा तो आपने इमर्स करने के बावजूद वो क्या होगा, उसकी कोई बबलिंग नहीं होगी। अब नो बबलिंग, एक्टिव बबलिंग है तो हम उसे नेगेटिव टेस्ट कहेंगे। अगर पॉजिटिव बबलिंग है तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव टेस्ट, एक्टिव बबलिंग होगी। तो अब पॉजिटिव जब होगा तो हमें ये होगा कि हम कहेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कैटालिस्ट प्रोड्यूसिंग है। और मोस्ट कॉमनली क्या होता है जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं ये टेस्ट, स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई डिफरेंशिएशन के लिए कर रहे होते हैं। तो पॉजिटिव टेस्ट की सूरत में आएगा, जब स्टेफिलोकोकस स्पीशीज होगी तो उसमें पॉजिटिव आ जाएगा। अगर स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज है तो उसमें जो एक्टिव बबलिंग नहीं होगी तो टेस्ट नेगेटिव होगा। तो सेम इसी तरह ग्लास स्लाइड के अंदर होगा कि हम गुड ग्रोथ ऑफ कॉलोनीज हम लेकर यहाँ पर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास स्लाइड। उसके बाद हम 2 से 3 ड्रॉप क्या करेंगे, H2O2 के जो है H2O2 के लेंगे और इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। अब इसके ऊपर जब हम 2-3 ड्रॉप डालेंगे इस कॉलोनीज के ऊपर तो क्या होगा, अगर तो बबलिंग हो गई तो पॉजिटिव है, अगर नहीं बबलिंग होगी तो इस तरह से आपको नजर आएगा तो ये नेगेटिव होगा। अब अपने कंट्रोल, अब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, एक्टिव बबलिंग पॉजिटिव स्टेफिलोकोकस और नो बबलिंग नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये हमारा था एक इसकी थ्योरेटिकली, और इसको कोशिश की है कि मैंने डायग्राम की शक्ल में आपको एक प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दूं। लेकिन अब हम क्या कहते हैं कि ये मुख्तसर से तारफ़ के बाद अब हम लैब में चलते हैं और लैब में हम इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। आइए अब हम लैब में चलते हैं।
इस वक्त हम माइक्रोबायोलॉजी की लैब के अंदर मौजूद हैं। जो हमारा कैटलेस का प्रैक्टिकल था उसको हमने परफॉर्म करना था। तो कैटलेस के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, जिनमें से हमारे पास ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये 3% हमें चाहिए होता है। उसके बाद हमें टेस्ट ऑर्गेनिज्म का कल्चर चाहिए होता है, जिसको हमने टेस्ट करना है कि ये कैटलेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास हमें वायर लूप चाहिए होती है, वायर लूप जिसे नाइट्रॉन वायर भी कहते हैं, ठीक है, ये चाहिए होती है। चौथे नंबर पे हमारे पास हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए या हमें ग्लास स्लाइड चाहिए। तो हम टेस्ट ट्यूब वाला करेंगे। और जो हमें नाइक्रोम वायर है, इसको यूज़ करने से पहले हमने जो कॉलोनीज को रिमूव करना था, यानी उसको पिक करके हमने इमर्स करना था उसमें दूसरा टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो टेस्ट ट्यूब में जो हमने इमर्स करना था, तो वहाँ से पहले हमने ग्लास राड से भी हम कर सकते थे, और हमने दूसरा कहा था कि हम वायर लूप की मदद से भी कर सकते हैं। हमने अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 ml के करीब हमने क्या लेना था, हाइड्रोजन परऑक्साइड की। हम हाइड्रोजन परऑक्साइड ले रहे हैं अभी टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लिया। हाइड्रोजन परऑक्साइड लेने के बाद अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हमने टेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है उसको हमने पिक करना है। पिक करने से पहले हमें अपनी वायर लूप को स्टेरिलाइज करना होगा। तो वायर लूप को सिंपल स्टेरिलाइज जो उसका मेथड है, आपने इसको रेड हॉट मेथड के ज़रिए से आपने इसको स्टेरिलाइज करना होता है। अब ये वायर हमारी स्टेरिलाइज हो गई है। अब इस स्टेरिलाइज वायर को आपने यूज़ करना है कल्चर मीडिया के, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके पास फैसिलिटी में लेमिनर फ्लो हुड मौजूद नहीं है, तो आपने क्या करना है कि बंसन बर्नर के बिल्कुल करीब करीब आपने एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर ये जो है सारे का सारा आपने प्रोसेस करना है मुकम्मल। अब यहाँ से गुड ग्रोथ ऑफ जो है ऑर्गेनिज्म, हम इसको यूँ पिक करेंगे। हमने ये गुड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म पिक की, और उसके बाद वेरी सिंपल मेथड है कि हम इसको इमर्स करेंगे H2O2 में। तो जो ही इमर्स करेंगे, तो हमने कहा था कि एक्टिव बबलिंग होगी तो हमारा टेस्ट पॉजिटिव होगा। आप इसको देखिएगा कि ये देखें, आप इसको बबलिंग देख सकते हैं कि यहाँ से बबल फार्मेशन हो रही है। तो ये बबल फार्मेशन ही इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये हमारा कैटलेस पॉजिटिव है। तो ये वेरी सिंपल मेथड था जो मैंने आपको पहले थ्योरी बताई, और इसके साथ ये मैंने आपको प्रैक्टिकल मुकम्मल कर लिया। लेकिन प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद दोबारा से आपके वायर लूप को अपना स्टेरिलाइज करना ज़रूरी है। इस वक्त के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।